1967 की बात है, यानी 1966 की। नवकेतन फिल्म्स, जो देव आनंद और विजय आनंद चला रहे थे, जो उसके ओनर थे, नवकेतन फिल्म्स में एक हलचल मची हुई थी। शैलेंद्र, जो उनके परमानेंट लिरिसिस्ट थे या गीतकार थे, उनका इंतकाल हो गया था। एक बहुत बड़ी खाली जगह थी जिसे अब भरे कौन। सचिन देव बर्मन, जो उनके परमानेंट म्यूजिक कंपोजर थे, वो बहुत अलग अलग लोगों के साथ काम नहीं करते थे। शैलेंद्र के साथ वो काम करने में बेहद सहज थे, उनकी कविताओं के साथ वो बहुत सहज थे। तो एक बहुत बड़ा सवाल आ गया। उसी दौरान मुंबई में, जो उस समय का बंबई था, वहां पर वहां के मुशायरों में, वहां के कविताएं और गोष्ठियों में एक नाम बहुत सुनने में आ रहा था, और वो नाम था नीरज का, गोपाल दास सक्सेना नीरज। अलीगढ़ से वो अक्सर मुंबई आते थे, मुशायरों में भाग लेते थे और बहुत बहुत पॉपुलर हो रही थी उनकी कविताएं। देव-आनंद साहब ने उनकी कविताओं को सुना था, उन्होंने नीरज का नाम भी सुना था। इत्तेफाकन दोनों की मुलाकात हुई। नीरज साहब गए, मिले उनसे और अपने कई गीत या कई गजलें जो है उनको सुनाई। देव साहब को उनकी कविताएं इतनी पसंद आई कि वो खुद उन्हें सचिन देव बर्मन के पास लेकर गए और कहा, दादा देखिए, मैं आपके लिए दूसरा शैलेंद्र ले आया। सचिन देव बर्मन ने उनके लिखे हुए को सुना और उन्हें एक ब्रीफ दिया कि देखो, मेरे कॉम्पोजिशन में जो गीत होते हैं उनमें छोटे छोटे शब्द लेकर आना, बड़े बड़े शब्दों के गाने मत लाना। नीरज साहब गए, कुछ समय बाद वो गीत लेकर आए और इस तरीके से दोनों की जो पहली फिल्म थी वो थी प्रेम पुजारी, जिसे खुद देव साहब ने डायरेक्ट किया था। आप अगर कभी नीरज साहब की फिल्में, गीतों को सुन रहे हैं तो आप एक चीज देखेंगे कि उनके गाने मीटर पर जो है वो इतने सधे हुए हैं जैसे गाने ना होकर भुट्टे के दाने हैं, आपस में कहीं कोई गैप नहीं। मेरी समझ से मजरू सुल्तानपुरी के अलावा हिंदी फिल्मों में, गीतों में मीटर पर जो किसी का इतना कसा हुआ काम है वो केवल नीरज का है। आज theLens.in पर मैं हूँ सुदेशना कारवां पर। बात हो रही है हमारे प्यारे गोपाल दास सक्सेना नीरज की। आज उन्हीं की एक गजल आपके लिए। हम तेरी चाह में ए यार वहां तक पहुंचे, हम तेरी चाह में ए यार वहां तक पहुंचे, होश ये भी न जहां है कि कहां तक पहुंचे। हम तेरी चाह में ए यार वहां तक पहुंचे, होश ये भी न जहां है कि कहां तक पहुंचे। इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, पर न मालूम ये खामोशी कहां तक पहुंचे। वो ज्ञानी न वो ध्यानी न बरहमन न वो शेख, वो ज्ञानी न वो ध्यानी न बरहमन न वो शेख, वो कोई और थे जो तेरे मकां तक पहुंचे। एक इस आस पे अब तक है बंद मेरी ज़बां, एक इस आस पे अब तक है बंद मेरी ज़बां, कल को शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंचे। चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, देखना ये है कि इंसान कहां तक पहुंचे। गोपाल दास सक्सेना नीरज। ऐसे ही गीतों, गजलों और अशार को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए theLens.in पर। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।